ब्रायलर को पर लग गए। मुर्गी का गोश्त 15 रुपये बढ़कर 519 रुपये किलो में फरोख्त। साफी गोश्त 580 रुपये का किलो हो गया। सिंध ब्रायलर की कीमत में 10 रुपये किलो इजाफा। होल सेल रेट 344 रुपये। परचून बाजार में कीमत 358 रुपये हो गई। अंडों की फी दर्जन कीमत 236 रुपये पर बरकरार। पेटी 6960 रुपये में दस्तयाब। महंगी सब्जियां और फल मनमाने रेट्स पर फरोख्त। प्याज 220, टमाटर 300, लहसुन 440, अदरक 450, लीमू 250, सब्ज मिर्च 180 रुपये किलो में फरोख्त। टिंडे 260, गोभी 250, बैंगन 160, भिंडी 240, शिमला मिर्च 380, घिया कद्दू 220, मेथी 440 रुपये की किलो हो गई। केला 240 रुपये का दर्जन। आलू बुखारा 480, सेब 440, आम 360, आड़ू 340, अमरूद 300 रुपये, गरमा 250 रुपये किलो में दस्तयाब। और सूबाई वज़ीर सुहेब अहमद भट्ट की ज़ेर सदारत मोबाइल एक्सल लोड मैनेजमेंट सिस्टम का जायजा इजलास। 5 अजला अटक, जहलुम, चकवाल, मुल्तान और जंग में मोबाइल एक्सल लोड मैनेजमेंट सिस्टम फाल। मोबाइल वेट स्टेशन पर ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। मुतल्लिका हुकाम की ब्रीफिंग। वज़ीर तामीरात व मवासिलात सुहेब अहमद भट्ट बोले, ओवरलोडिंग पर काबू पाने से सड़कों पर हादसात की रोकथाम में मदद मिलेगी। सड़कों की पायदारी और शहरियों के महफूज सफ़र को यकीनी बनाया जा रहा है। चोंग में 4 अफराद के कत्ल का वाक़या सुबह 5:45 बजे पेश आया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अपने भाई की सरकारी राइफल लेकर ससुराल पहुंचा और फायरिंग कर दी। मुलजिम ने मुबैना तौर पर अपनी बीवी के सर में गोली मारी। ससुर अली खान की छाती और साले को कमर में गोली लगी, जबकि सास शुमारा बीवी को भी गोलियां लगीं। हंजरवाल में खुले मैनहोल में गिरने से 8 साला बच्चे की मौत। गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुलजिमान के खिलाफ दफा 322 के तहत कार्रवाई की गई। गुज़िश्ता रोज हकीमुल्ला गली में खेल रहा था कि अचानक खुले मैनहोल में गिर गया। बच्चे को फौरी तबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो जानबर न हो सका। जोसेफ कॉलोनी पुलिस स्टेशन के करीब तेज रफ्तार ट्रॉली ने साइकिल सवार को कुचल डाला। हादसे में बुजुर्ग शहरी मौके पर जान बहक हो गया। दरोगा वाला में करंट लगने के बाद एक शख्स जान बहक, दूसरा जख्मी हो गया। रेस्क्यू के मुताबिक दोनों लोडर गाड़ी पर जा रहे थे कि 11 केवी तार से करंट लग गया। चौबीस घंटों के दौरान मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 10 अफराद जान बहक हो गए। रेस्क्यू तर्जुमान के मुताबिक सूबे में 1423 ट्रैफिक हादसात पर रेस्क्यू सर्विसेज फराहम की गई। सबसे ज़्यादा 277 ट्रैफिक हादसात लाहौर, 91 मुल्तान और 79 फैसलाबाद में रिपोर्ट हुए। लाहौर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 277 ट्रैफिक हादसात में रेस्क्यू सर्विसेज फराहम की गई हैं। हादसात में 328 अफराद जख्मी हुए, जिनमें 101 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि 226 मामूली जख्मियों को मौके पर तिब्बी इमदाद फराहम की गई। पंजाब हुकूमत का आइंदा साल 3 रोज तक बसंत मनाने का ऐलान। साल 2027 में बसंत 12, 13 और 14 मार्च को मनाई जाएगी। बसंत के मौके पर मौसीकी, सकाफती सरगर्मियों और जश्न का एहतमाम किया जाएगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बसंत 2027 में शिरकत के लिए लाहौर आने की दावत। वज़ीर आला पंजाब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों और बैन अक़वामी मेहमानों को बसंत लाहौर 2027 में शिरकत की दावत देते हुए कहा कि 12, 13 और 14 मार्च की तारीखें महफूज कर लें। मरीम नवाज का कहना था कि इंशाअल्लाह मिलकर बसंत 2027 को यादगार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं इंतज़ार करूंगी, लाहौर इंतज़ार करेगा, पाकिस्तान आपका इंतज़ार करेगा। गर्मी और हफ्त से परेशान शहरियों के लिए लोड शेडिंग का अजाब। शदीद हफ्त में बिजली की तलब बढ़ते ही लेस्को का तरसीली निज़ाम दबाव का शिकार। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानी और जबरी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शहरी घंटों बिजली से महरूम, कारोबारी सरगर्मियाँ मुतासर। हाई लॉसेज इलाकों में लोड शेडिंग 6 घंटे तक पहुँच गई। ज़राए के मुताबिक लेस्को की दिन के औकात में तलब 3600 मेगावाट, रात में औसत तलब 5200 मेगावाट तक पहुँच जाती है। दिन के औकात में सोलर सिस्टम के बायस बिजली की तलब कम रहती है। किसी भी वक्त लाइट जो है वो लोड शेडिंग हो रही है, जिससे कारोबारी मामला सारे मुतासर हो रहे हैं।
घरों में भी सारे जो बीवी बच्चे या जिस तरह का भी माहौल है हर किसी के घर का वो डिस्टर्ब हुआ पड़ा है, ठीक है ना। बिजली पानी हर किस्म की चीज़ जो है उसका बेड़ा गर्क हुआ है। कारोबार जो है वो सारे तबाह हो चुके हैं। घरों में जाएं तो घर में मतलब लाइट नहीं होती, वहाँ भी लोग परेशान हैं, घर वाले परेशान हैं, और कारोबार की तरफ आते हैं तो यहाँ पे लाइट नहीं होती। लाइट ना हो तो आपको पता है कोई काम नहीं होता। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੱਕੋ ਸ਼ੁਬਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਸਕੀਨ ਘਰੋਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇ ਉਹ ਪੱਖਾ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੌਤ ही है। मानसून का महीना है, ऊपर से लाइट चली जाती है, थोड़ी सी हवा चले लाइट चली जाती है, ठीक है। ऊपर से महंगाई फुल टाइम बढ़ी जा रही है। गैर अलानिया लोड शेडिंग हो रही है, कोई टाइम नहीं है लाइट जाने का, कोई टाइम नहीं है लाइट आने का, बे टाइम जा रही है। लाइट जाती है सारी मार्केट कारोबार मुतासर होते हैं, ठीक है। तो समझ नहीं आ रहा ये हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है। दिन भर ट्रिपिंग और रात को लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन कर दी। कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासर हो रही हैं। बिजली की लोड शेडिंग पर शहरी फट पड़े। कहा गर्मी और हब के साथ बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से जीना मुहाल है। घर में सुकून है न बाहर, कारोबार भी तबाह हो गया। महंगाई के मारे आवाम पर मजीद बिजली गिराने की तैयारियां। बिजली की कीमत में ₹2.52 फी यूनिट इजाफे का इम्कान। CPPA ने बिजली महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी। नेपरा CPPA की दरख्वास्त को 27 अगस्त को समाअत करेगा। दरख्वास्त जुलाई के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दायर की गई। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत साफ पानी से मुताल्लिक मुसलसल छठा इजलास। वज़ीर आला ने हर जिला में प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बरवक्त तकमील की हिदायत। 9 अजला में 2778 नए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के प्रोजेक्ट्स पर रिपोर्ट पेश। रहीम यार खान बहावलपुर और DG खान में वाटर बॉटलिंग प्रोजेक्ट पर इज़हार इत्मीनान। मरीम नवाज का कहना था आवाम की सहूलत के पेश नज़र वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट प्रोजेक्ट की तकमील बहुत ज़रूरी है। चूंग ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर में 20 करोड़ रुपए के मुबैना गबन की तफसीलात सामने आ गई। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक 16 करोड़ 90 लाख रुपए तरबियती फीस, पैरा और कस्टम की मद में, जबकि 3 करोड़ 10 लाख रुपए खाने और कैंटीन की आमदन की मद में मुबैना तौर पर खुद बुत किए गए। इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में DIG महबूब असलम को OST जबकि DSP शाह जावेद को मुअत्तल कर दिया गया। स्टेज अदाकारा उरूज पर तशद्दुद और मुबैना ज़्यादती के मुकदमे में पेश रफ्त। अदालत ने मुलजिम नासिर खान को 24 अगस्त तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत ने मुलजिम को शाम में तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर पुलिस से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। एडिशनल सेशन जज अदीला अल्ताफ ने केस की समाअत की। मुलजिम के खिलाफ थाना सब्जाजार पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। टिक टॉकर आयशा जट से मुबैना ज़्यादती के इल्ज़ाम का मामला। रजब भट्ट समेत 5 मुलजमान के खिलाफ इस्तग़ासा पर समाअत। मुलजिम सुलेमान हैदर के वकील के पेश न होने पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अदालत का रजब भट्ट समेत 5 मुलजमान पर 29 अगस्त को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। एडिशनल सेशन जज ज़फ़रयाब चद्दर ने केस की समाअत की। अदालत का आइंदा समाअत पर तमाम मुलजमान और वकला को हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत।